असंभव। हम कितना सुनते हैं ये शब्द, है ना? पर क्या ये वाकई कोई अटल सच्चाई है या फिर सिर्फ हमारे दिमाग की एक उपज? आज हम इसी मिथक की परतें उधेड़ेंगे। जरा इस बात पर सोचिए, असंभव कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये तो बस एक थियरी है, एक हाइपोथेसिस, जो बस इस इंतजार में है कि कोई आए और उसे गलत साबित कर दे। तो फिर होता क्या है जब कोई इस हाइपोथेसिस को चैलेंज करता है? अरे जब जब ऐसा हुआ है ना, इतिहास गवाह है, इंसानी सोच की सारी हदें टूट गईं और एक नया ही चैप्टर शुरू हो गया। तो चलिए कुछ ऐसी ही कमाल की कहानियों में गोता लगाते हैं। ये वो कहानियां हैं जहां दुनिया के सबसे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, और फिर उन्हें बुरी तरह गलत साबित कर दिया गया। सोचिए जरा, ये बात किसी ऐरे गहरे ने नहीं, बल्कि रेडियो के इन्वेंटर्स में से एक डॉक्टर ली डी फॉरेस्ट जैसे जीनियस साइंटिस्ट ने कही थी। मतलब उन्होंने तो एक लकीर ही खींच दी थी कि बस पृथ्वी ही हमारी हद है, इसके पार जाना तो सोचा भी नहीं जा सकता था। और फिर बस 14 साल बाद, सिर्फ 14 साल, जो चीज वैज्ञानिक तौर पर नामुमकिन थी वो इंसानियत की सबसे बड़ी छलांग बन गई। कमाल है ना? अच्छा, एक और किस्सा सुनिए। 19वीं सदी के सबसे बड़े साइंटिस्ट में से एक थे लॉर्ड केल्विन। उन्होंने डंके की चोट पर कहा था कि भाई देखो, कोई भी मशीन जो हवा से भारी हो वो उड़ ही नहीं सकती, नामुमकिन है। लेकिन फिर आए दो भाई जिनके पास था जुनून और एक अलग ही सोच। उन्होंने इस एक्सपर्ट की राय को धूल चटा दी। और जानते हैं कैसे? साइकिल के पुर्जों से। सच है, बड़े बड़े आविष्कार हमेशा फैंसी लैब्स में नहीं होते। कभी कभी एक छोटी सी दुकान से भी इतिहास रचा जाता है। ये बात ना इस ततैया वाले एग्जाम्पल से एकदम क्लियर हो जाती है। साइंस के हिसाब से ततैया का शरीर इतना भारी और पंख इतने हल्के हैं कि उसका उड़ना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ततैया को ये बात किसी ने बताई नहीं, वो तो बस उड़ती है। तो बड़ी बड़ी साइंटिफिक अचीवमेंट से हटकर अब बात करते हैं उन पर्सनल लड़ाइयों की जहां इम्पॉसिबल शब्द को हराया गया। ये वो कहानियां हैं जो दिखाती हैं कि कैसे सिर्फ यकीन, सिर्फ विश्वास पूरी की पूरी हकीकत को बदल सकता है। ये कहानी है विल्मा रूडोल्फ की। उन्हें पोलियो था। एक तरफ डॉक्टर का फैसला था एकदम साफ और सख्त, तुम फिर कभी नहीं चल पाओगी, और दूसरी तरफ थी उनकी माँ, जिनका विश्वास था कि तुम जरूर चलोगी। दो अलग अलग दुनियाएं, दो अलग अलग सच। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा था 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल। उन्होंने सिर्फ चलना नहीं सीखा, वो दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली महिला बनी। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि कोई भी भविष्यवाणी पत्थर की लकीर नहीं होती। अब जो कहानी हम देखने वाले हैं वो शायद इन सब में सबसे ज्यादा इमोशनल है। ये कहानी है एल्बर्ट आइंस्टाइन के बचपन की, और उस एक पल की जिसने शायद पूरी साइंस की दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। देखिए, एक तरफ चिट्ठी की असलियत थी और दूसरी तरफ माँ की बताई हुई कहानी। एक माँ ने एक ठप्पे को, एक नेगेटिव लेबल को एक भविष्यवाणी में बदल दिया। उन्होंने अपने बेटे के लिए एक ज्यादा बेहतर हकीकत को चुना। सोचकर देखिए, इस एक बात का असर कितना जबरदस्त था। अगर उस दिन उनकी माँ ने वो असली चिट्ठी पढ़ दी होती तो क्या होता? शायद वो एक पल था जिसने वाकई इतिहास का रुख मोड़ दिया। तो इन सारी कहानियों से हम कहाँ पहुँचते? बात घूम फिरकर एक ही चीज पर आती है, चॉइस। हम किसकी आवाज सुनने का फैसला करते हैं। हमने देखा है कि एक्सपर्ट्स गलत हो सकते हैं। हमने देखा है कि डॉक्टरों के फैसले बदले जा सकते हैं। और हमने ये भी देखा कि विश्वास में वो ताकत है जो हकीकत को भी नया रूप दे सकती है। और यहीं से निकलता है सबसे बड़ा मैसेज, कभी भी किसी और को ये तय मत करने दो कि क्या मुमकिन है और क्या नामुमकिन। अपनी काबिलियत पर भरोसा करने की हिम्मत, यही सब कुछ है। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, किसकी आवाज पर भरोसा करना है? बाहर की दुनिया की, जो बार बार कहती है ये नामुमकिन है, या फिर उस अंदर की आवाज पर जो धीरे से कहती है एक बार कोशिश करके तो देखते हैं। फैसला हमारा अपना है।